सोशल मीडिया पर अलग लेवल का बूम है इसका। मानने वाले इसे भगवान कहते हैं, खुद को अवतार बताता ही है। राजनीतिक रसूख भी भयंकर है। क्या भाजपा और क्या कांग्रेस, और दोनों पार्टियों के कई नेता और अन्य पॉलिटिकल फोर्सेस इसके आगे पीछे घूमते हैं। खुद को तत्वदर्शी कहने वाला ये व्यक्ति चलता है तो इसके साथ साथ कूलर चलते हैं। साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ काम करने वाला व्यक्ति, धर्म के नाम पर लोगों को भक्त बनाकर उनकी भावनाओं को गुलाम बनाने की कोशिश करने वाला व्यक्ति और अपने ही अनुयायियों को बंधक बनाकर पुलिस के खिलाफ ढाल बनाने वाला व्यक्ति ईश्वर का स्वरूप होगा या फ्रॉड? निर्णय आपको। दोस्तों, इनसे मिलिए। ये है नीरज झा। ये लोग अपने आप को स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं, निष्पक्ष पत्रकार कहते जरूर हैं, लेकिन गोदी मीडिया और इन लोगों की सोच सिर्फ पॉलिटिक्स को लेकर ही डिफरेंट होती है, लेकिन बाकी अदर मामलों में ये सब एक ही थाली के चट्टे भट्टे हैं। वैज्ञानिक टेम्परामेंट से कोसों दूर है और आम लोगों की भावनाओं से खेलने वाला पर पीड़क है। निचली अदालतों के द्वारा हत्या के मामले में दोषी करार ये व्यक्ति है रामपाल। सोशल मीडिया पर अलग लेवल का बूम है इसका। मानने वाले इसे भगवान कहते हैं, खुद को अवतार बताता ही है। इन लोगों की सोच आध्यात्मिक स्तर पे आके बिल्कुल गधों वाली हो जाती है कि इनके पास कोई भी ज्ञान नहीं होता आध्यात्मिक मार्ग का, लेकिन लोगों को भटकाने का ये भरपूर प्रयास करते हैं, चाहे गोदी मीडिया हो और चाहे इस प्रकार के अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहने वाले इन जैसे नीरज झा जैसे नमूने हो। फ्रॉड बाबा के इस एपिसोड में बात रामपाल। निष्पक्ष पत्रकारिता किसे कहते हैं, आइए इसको सही तरीके से सिखाते हैं। जैसे इसने संतरामपाल जी महाराज को फ्रॉड बाबाओं की कैटेगरी में रख दिया। क्या इसने सही से तहकीकात करी है संतरामपाल जी महाराज की कि संतरामपाल जी महाराज पर जो एलिगेशंस लगे हैं, जो गोदी मीडिया के द्वारा फैलाई गई झूठी खबरों को पढ़कर इसने सुनाया है, एआई का सहारा लेकर सिर्फ और सिर्फ भ्रामक खबर बताने की कोशिश की है, लोगों को मिसलीड करने की, भड़काने की कोशिश की है संतरामपाल जी महाराज के खिलाफ, आखिर उसमें सच्चाई क्या है? क्या संतरामपाल जी महाराज सच में सिर्फ और सिर्फ अपराधी हैं, या फिर उनके भगवान होने की पीछे की क्या वजह है? क्या संतरामपाल जी महाराज खुद को भगवान बताते हैं या कोई और बात है? इस बात की जानकारी नीरज झा जैसे मूर्खों को कभी नहीं हो सकती, जो अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहते हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता क्या होती है कि जब आप किसी चीज के बारे में बता रहे हैं कि चलो वो इस चीज में गलत है, लेकिन वो सही किस चीज में है वो भी बताना चाहिए। संतरामपाल जी महाराज ने समाज सुधार के इतने सारे कार्य किए हैं, वो इस बेवकूफ ने कहीं भी नहीं बताया कि संतरामपाल जी महाराज समाज के कितने बड़े हितैषी हैं, उन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए हैं। पॉलिटिक्स यूट्यूब चैनल जब मैंने पूरा खंगाला, वहां पर कहीं भी संतरामपाल जी महाराज के उस नेक कार्य के बारे में नहीं मिला, जहां पर करोड़ों करोड़ों की राहत सामग्री पंजाब और हरियाणा में बांटी गई थी बाढ़ के समय। जब बाढ़ जैसी गंभीर आपदा आई थी, किसान मजदूर रो रहे थे, बिलख रहे थे, उस बड़ी कवरेज को इन जैसे गोगी सुअरों ने कहीं नहीं चलाया। और दूसरी तरफ ये आ गए संतरामपाल जी महाराज की बुराई करने, फ्रॉड बाबाओं की कैटेगरी में रखने। असल में दोस्तों, ये गोदी मीडिया और अपने आप को निष्पक्ष पत्रकार कहने वाले लोग ही समाज के असली दुश्मन हैं। तो इनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता, इनको सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोपोगेंडा चलाना होता है, जनता को मिसलीड करना होता है। जैसे इसने मिसलीड क्या किया संतरामपाल जी महाराज के बारे में। पहला तो इसने कहा कि संतरामपाल जी महाराज लोगों को बंधक बना के रखते थे अपने आश्रम में। रामपाल के भक्त पुलिस पर गोलियां बरसा रहे थे, हथगोले फेंक रहे थे। करीब 10 दिनों तक ये टकराव चला। 10 दिनों तक रामपाल ने आश्रम में मौजूद अनुयायियों को बंधक बनाकर पुलिस को अंदर आने से रोकने का प्रयास किया था। यानी जो लोग भक्त बनकर आए थे वो अब ढाल बनकर रखे जा रहे थे। उनके मोबाइल फोन्स जब्त कर लिए गए थे। बाद में जब ये लोग बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि जो भी निकलने की कोशिश करता था उसे रामपाल के लठैत कमांडो और भी कई तरह की बेफालतू की जानकारी इसने इस वीडियो में बताई है। जबकि दोस्तों, संतरामपाल जी महाराज पर जो बंधक बनाने का केस लगा था 426 और 427, उस केस में संतरामपाल जी महाराज साल 2017 में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और इस बात को इस नमूने ने कहीं से कहीं तक नहीं बताया कि संतरामपाल जी महाराज पर जो बंधक बनाने का आरोप लगा था उसमें बाइज्जत बरी हो चुके हैं। मतलब संतरामपाल जी महाराज ने साल 2014 में जो बरबाला कांड हुआ था, किसी को बंधक नहीं बनाया था, यानी आश्रम में किसी को बंधक बना के नहीं रखा गया था। ये कोर्ट ने ही फैसला सुनाया है, जिसके कारण संतरामपाल जी महाराज और उनके सभी अनुयायियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। साथ में सरकारी काम में बाधा डालने वाला जो केस था उसमें भी संतरामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया। और क्यों कर दिया गया?
क्योंकि कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले थे और ना ही संतराम पाल जी महाराज ने किसी को बंधक बनाया था या फिर सरकारी कार्य में कोई बाधा डाली थी। तो इस बेवकूफ का सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा था इसी बात को लेकर। ऐसे ही खबरगांव न्यूज चैनल के इस गोदी पत्रकार का भी प्रोपोगेंडा इसी चीज को लेकर था, बंधक बनाने को लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं कि जो संतराम पाल जी महाराज के आश्रम में जाता है वो उनको बंधक बना लिया जाता है, उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए जाते हैं और भी तरह तरह की भ्रामक जानकारियां ये लोगों के बीच फैलाते रहते हैं। तो इन जैसे मूर्खों के लिए कहना चाहेंगे कि कभी विजिट करो संतराम पाल जी महाराज के आश्रम और सच्चाई पता करो कि क्या होता है उनके आश्रम में। जो आपने सारी बातें वीडियोस में बताई है वो उसमें कितनी सच्चाई है वो आपको संतराम पाल जी महाराज के आश्रम में आने के बाद पता चलेगा या फिर उनके भक्तों से बात करने के बाद पता चलेगा। लेकिन इन गोगी सुअरों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है। इनको क्या करना है, थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करके लोगों को बेवकूफ बनाना है। जैसे ये खुद भी बेवकूफ है, लोगों को भी बेवकूफ समझते हैं कि भाई किसी को भी भगवान मान लेंगे। या तो आप हंसेंगे या गुस्सा होंगे, या फिर एक संभावना ये है कि कहने वाले के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, या फिर बहुत परेशान हो तो मान लेंगे ये ठीक ही कह रहे हैं। जब मैंने सुना तो मैं हंसा, थोड़ा गुस्सा भी आया और फिर जानने की कोशिश करने लगा। जानने के बाद एक बात कही जा सकती है कि ये व्यक्ति जो दावा कर रहा था भगवान होने का वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, वैज्ञानिक टेम्परामेंट से कोसों दूर है और आम लोगों की भावनाओं से खेलने वाला पर पीड़क है। निचली अदालतों के द्वारा हत्या के मामले में दोषी करार ये व्यक्ति है रामपाल। सोशल मीडिया पर अलग लेवल का बूम है इसका, मानने वाले इसे भगवान कहते हैं, खुद को अवतार बताता ही है। यदि संतराम पाल जी महाराज अपने आप को भगवान बताते भी हैं तो क्या लोग वैसे ही मान लेंगे कि संतराम पाल जी चलो भगवान है, उनकी शरण में जाकर भक्ति करो? लेकिन नहीं, संतराम पाल जी महाराज ने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। जनता समझदार है, वो सब समझती है। हम जैसे कई सारे लोग एजुकेटेड हैं जो संतराम पाल जी महाराज की शरण में है, वो समझते हैं कि संतराम पाल जी महाराज ने आखिर क्या बात अलग बताई है जो सभी संतों से, सभी फ्रॉड बाबाओं से संतराम पाल जी महाराज को अलग करती है। लेकिन इस चीज पर तुमने कोई रिसर्च नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेवकूफी जाहिर की है लोगों को भड़काने के लिए। संतराम पाल जी महाराज में क्या अलग है? संतराम पाल जी महाराज ने जो काम किए हैं वो कोई भी विश्व का कोई भी गुरु नहीं कर पाया। और वो कौन सा काम है? संत रामपाल जी महाराज की दृष्टि में पूरा विश्व एक परिवार है। इसलिए वे बार बार बोले कि इस दुनिया में समानता होनी चाहिए, हर किसी को रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए। तमाम सामाजिक बुराइयों के अंत को उन्होंने अपने प्रथम उद्देश्यों में शामिल किया। संत रामपाल जी महाराज ने जब सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक बुराइयों पर वाजिब सवाल पूछे तो संत जी पर झूठे आरोप गढ़े गए, मुकदमे हुए। समाज में फैली छुआछूत, जात पात जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से खत्म करना। महाराज जी के आश्रम में किसी भी प्रकार का जात पात आपको देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार की छुआछूत आपको देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, संत रामपाल जी महाराज ने युवाओं को, तुम जैसे नशेड़ी युवाओं को नशे से पूर्णतः दूर हटाया है, छुटकारा दिलवाया है, जिस कारण संत रामपाल जी महाराज का एक अहम योगदान है समाज में। तीसरी बात है दहेज मुक्त भारत बनाना। तुम जैसे जो वैसी दरिंदे हैं जो दहेज के लिए अपनी पत्नी को, पत्नी के मायके वालों को सताया करते हैं, उस गंभीर दहेज प्रथा को जड़ से समाप्त करने का काम किया है संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज ने लाखों बहन बेटियों की शादी करवाई है जो बिना किसी दहेज, 1 रुपए भी दहेज का लेन देन नहीं होता शादी में, और ना ही किसी भी प्रकार का कोई आडंबर होता है, ना ही डोंडरेबाजी होती है और ना ही फिजूल खर्ची होती है। एक साधारण सिंपल तरीके से शादी करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज, और उनकी शिक्षाओं पर चलने वाले भक्त उसका अनुसरण भी करते हैं। तो इस प्रकार लाखों बहन बेटियों की शादी संत रामपाल जी महाराज ने कराई है और उन बेटियों के घर वालों को सुखी किया है। नहीं तो शादी में कितने करोड़ों का, कितने लाखों रुपए का कर्ज लेकर एक बाप अपनी बेटी की शादी करता है, ये सबको पता है और तुमको भी पता है यदि तुम्हारी शादी हुई होगी तो, कि तुम्हारे घर वालों ने किस प्रकार तुम्हारी शादी की है, या फिर तुम्हारी बहन या फिर जो भी है उनकी किस प्रकार से शादी हुई है, किस प्रकार उनको कर्जा लेना पड़ा, या फिर जो उन्होंने जोड़ के रखा था किस प्रकार वो एक डोंडरेबाजी में चला गया। जबकि वही पैसा जो आडंबर में, जो डोंडरेबाजी में गया है, जो दिखावे में गया है, जो दहेज में गया है, उन पैसों से उनकी जिंदगी कई गुना अच्छी हो सकती थी, ये खुद आप जानते हैं। लेकिन आपने संत रामपाल जी महाराज के ये नेक कार्य दिखाना गवारा ही नहीं समझा। आपने सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की बुराई करना सही समझा कि संत रामपाल जी महाराज को फ्रॉड बाबाओं की कैटेगरी में रख दो और बाकी सब देखा जाएगा। अपनी सीरीज पूरी करते हैं संत रामपाल जी महाराज के नाम पर। लेकिन नीरज भाई, तुम्हारी मूर्खता और गोदी पत्रकारिता अब सबके समक्ष आ चुकी है कि तुम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स को लेकर अलग विचारधारा रख सकते हैं उन गोदी मीडिया से हटकर।
लेकिन स्पिरिचुअलिटी में, समाज सुधार की दृष्टि से तुम और गोदी मीडिया बिल्कुल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। जो ना गोदी मीडिया कभी समाज सुधार की बात करता है, ना तुम उस समाज सुधारक संत की अच्छाई दिखा पाते हो कि संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा के किसानों को बचाने का काम किया है। किस प्रकार चारों तरफ त्राहिमाम में जी रहे थे लोग, मरने की कंडीशन में आ गए थे। 1 साल का पूरा अनाज उनका बाढ़ के पानी में खत्म हो चुका था और अगले साल की फसल होने की कोई उम्मीद नहीं थी। कई सारे गाँव वालों ने बताया है कि हमारे घर में अनाज तक खत्म हो चुका था, उधार मांग मांग कर हम खाना खा रहे थे। यदि संत रामपाल जी महाराज ये मदद नहीं करते, एक गांव में करोड़ों की राहत सामग्री दी है, मोटर पाइप वगैरह, और संत रामपाल जी महाराज किसी से चंदा भी नहीं लेते। जो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं वो ही अपनी इच्छा से जो दान करते हैं उसी से ये सारी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ने की है, ना कि अन्य जो भक्त नहीं है उनसे कोई किसी प्रकार का दान या चंदा चढ़ावा लिया है। जो नेता संत रामपाल जी महाराज से मिलने के लिए आते हैं, संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद करने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को बचाने का जो कार्य किया है उसके कारण उनका धन्यवाद करने आते हैं। एहसान मानते हैं कि आपने हमारे प्रदेश की जनता को बचाया है, हमारे किसानों को बचाने का काम किया है, क्योंकि उस समय त्राहिमाम मचा हुआ था। लेकिन तुम जैसे नमूने अपनी गंदी पॉलिटिक्स में लगे हुए थे। किसानों का, मजदूरों का कहीं से कहीं तक तुमने कोई कवरेज नहीं करी। यहाँ तक कि मथुरा वृंदावन में कई सारे गांव डूबे पड़े थे, वहां के कथावाचकों ने तक उन्हें किसानों की नहीं सुनी। संत रामपाल जी महाराज ने वहां पर करोड़ों की राहत सामग्री देके आए। इसी प्रकार राजस्थान में, दिल्ली में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा सहित 500 से ज्यादा गाँवों में संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री दी है। फेस 1 में किसान गरीब मजदूर बचाओ अभियान के फेस 1 में अभी फेस 2 चल रहा है, जहां पर अधिक भयानक तरीके से बाढ़ आती है, पानी हर साल भर जाया करता था। वहां पर अब संत रामपाल जी महाराज पहले ही मोटर पाइप देने लग रहे हैं कि आप पहले ही व्यवस्था कर लो कि आपके खेत में पानी ही न भरे, जो बारिश आए उसका पानी आप हाथों हाथ निकाल दो और आपकी फसल अच्छी हो, क्योंकि किसान बचेगा तभी तो देश बचेगा। ये संत रामपाल जी महाराज का कहना है। लेकिन इन सारी अच्छी बातों को तुम लोग नहीं दिखाओगे, क्योंकि तुम लोगों को गंद खाने की आदत है, गंद बताने की आदत है और गंद सुनने की आदत है। अच्छी बातें तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। और दूसरा आरोप जो तुमने लगाया था संत रामपाल जी महाराज के दूध से नहाने को लेकर, बाबा रामपाल दूध से नहाता था और फिर उसी दूध की खीर बनाकर भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटी जाती थी। सोचिए, संत रामपाल जी महाराज तो दूध से नहाते थे और उसी दूध की खीर खिलाई जाती थी, जबकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, ना ही इस बात का कोई आधार है। ये बातें तुम जैसे मूर्खों ने ही फैलाई है, सिर्फ और सिर्फ उस सच्चे संत को बदनाम करने के लिए। अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है तो मिलो कोर्ट में, क्योंकि ये सारी जो बातें तुमने लोगों को भड़काने के लिए बताई है, संत रामपाल जी महाराज की छवि को बदनाम करने के लिए बताई है। इसके कारण तुम पर कार्यवाही जरूर होगी यदि संत रामपाल जी महाराज तक तुम्हारी ये वीडियो पहुंच गई। संत पर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाता और भक्त उसे नहलाते, उस दूध को बर्तन में इकट्ठा किया जाता और फिर खीर पकाई जाती। बाद में पता चला कि कमरे की छत पर लगे पाइप से रामपाल पर दूध गिराया जाता था। रोहतक के पुराने आश्रम में तो बाबा ने 20 गायें पाल रखी थी और उन्हीं के दूध से नहाता। अगर दूध से नहाने वाली बात को लेकर डिफेंड करने के लिए किसी आर्टिकल को दिखाओगे कि देखो आज तक चैनल ने डाला था, हमने तो पढ़ के सुनाया है, तो वो भी नहीं चलने वाला, क्योंकि जो गोदी मीडिया कर रही है वो तुम नहीं कर रहे हो। ये अपने आप को कहते हो कि हम तो निष्पक्ष पत्रकार हैं, किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करते। लेकिन यहाँ पर जो गोदी मीडिया ने भ्रामक खबर फैलाई है, वही खबर तुमने पब्लिक के बीच परोसने की कोशिश की है एक संत जी की छवि को बदनाम करने के लिए, और यही काफी है तुम पर कार्रवाई होने के लिए। और अगर तुम उस आर्टिकल को ही सच मानकर चल रहे हो कि देखो एबीपी न्यूज ने दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार से दूध से नहाते थे, पाइप से दूध आता था, फिर वो नहाते थे, फिर वो खीर और चाय बनने के लिए उस दूध का इस्तेमाल होता था, ये सब मन घड़ंत तौर पे तुमने जो बताया है, इस प्रकार से एक थ्योरी तुम पर भी लागू हो जाती है कि फेक न्यूज के एक आर्टिकल से हमको पता चला है कि ये नीरज झा नाम का भैंसी दरिंदा कई सारे क्राइम्स में लिप्त है, कई सारे मर्डर्स इसने कर चुके हैं और कई सारे बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है इस भैंसी दरिंदे ने। ये तो फेक न्यूज के आर्टिकल में स्पष्ट रूप से लिखा आया है। ऐसे ही और ढेर सारे आर्टिकल हैं जहां पर तुमको वहसी दरिंदा बताया गया है। नीरज झा एक वहसी दरिंदा है जिसने कई सारे परिवारों को उजाड़ा है। तो क्या ये सच हो जाएगा? जो फेक न्यूज के आर्टिकल मैंने आपको दिखाए हैं, क्या वो सच हो जाएगी बात? इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ उस समय जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, उस बात को तुम सच बताकर लोगों को क्यों अपने वीडियो में मिसलीड कर रहे हो? अगर संत रामपाल जी महाराज सच में दूध से नहाते थे तो तुम भी फिर वैसे दरिंदे हो उसी फेक न्यूज के आर्टिकल के हिसाब से। अगर इस एग्जाम्पल से तुम समझ गए होंगे तो अपनी इस वीडियो को डिलीट जरूर कर देना, नहीं तो कार्यवाही के लिए तैयार रहो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज से मिलने वाले जो लोग आते हैं ना,
जैसे कई सारे नेता आते हैं, सरपंच आते हैं, खाप के प्रधान आते हैं, उनके तुम चप्पल के धूल के बराबर भी नहीं हो। तो संत जी की बात ही छोड़ दो कि वो संत रामपाल जी महाराज तो किस लेवल के संत होंगे जिनके चरणों में ये सारे सांसद, विधायक, प्रधान, खाप के प्रधान गांव की गांव उमड़ कर आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के दर्शनार्थ, उनका आशीर्वाद लेने। और इस बात से ही तुम समझ सकते थे कि संत रामपाल जी महाराज किस लेवल के संत हैं। लेकिन नहीं, तुमको अपनी सीरीज पूरी करनी थी फ्रॉड बाबाओं वाली। जिस प्रकार तुमने और भी अन्य बाबाओं की श्रेणी में संत रामपाल जी महाराज को रखने की कोशिश की है, अन्य फ्रॉड बाबा, जितने भी ये फ्रॉड बाबा है ना, इनके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है और ना ही ये समाज के हितैषी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपना हित देखना चाहते हैं। इनकी श्रेणी में आपने संत रामपाल जी महाराज को रख दिया बिना कोई रिसर्च किए, बिना कोई तहकीकात किए। यानी जो बाबा कहता था कि चमत्कार नहीं होते, वही बाबा खुद रोज चमत्कार का नाटक करने लगा। पूरी वीडियो में इस नमूने का मकसद रहा है कि संत रामपाल जी महाराज को सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड बाबा बताना है। संत रामपाल जी महाराज ने जो नेक कार्य किए हैं, गरीबों के मकान बनाकर संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, 15 से 20 दिन में मकान बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है। तुमने कभी किसी को 1 रुपए भी नहीं दिया होगा, किसी गरीब की कोई मदद नहीं की होगी, लेकिन फिर भी तुमको भौंकना है कुत्तों की तरह। और जिस चीज को तुम स्ट्रेटेजी का नाम दे रहे हो कि स्ट्रेटेजी के तहत संत रामपाल जी महाराज ने ये सारी बातें कहीं अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अपना एक अलग सा ज्ञान देने की कोशिश की है, कबीर साहब को भगवान बताने की कोशिश की है। तो संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ भगवान बताया नहीं है, प्रमाणित करके दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज ने जो कृष्ण और काल की बात कही है, उस चीज को भी प्रमाणित करके दिखाया है हमारे ही सनातन सदग्रंथों से। लेकिन तुम साइंटिफिक टेम्परामेंट के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाना जानते हो, ना कि हमारे स्पिरिचुअल जो स्क्रिप्चर्स हैं उसकी कोई जानकारी रखते हो, जिसके कारण तुम अपनी बेवकूफी दिखा रहे हो अपने इस वीडियो में। रहे दूसरे गुरुओं पर टीका टिप्पणी करने के बाद, तो संत रामपाल जी महाराज ने ये किस लिए करना पड़ा? क्योंकि जितने भी ये गुरु हैं, ये शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति बताते हैं। शास्त्रों में कहीं से कहीं तक नहीं लिखा है जो उन मंत्रों का जाप करने के विषय में जो वो गुरु बताया करते हैं। वहीं संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि हमारे पवित्र शास्त्र ये बताते हैं, आप इस मंत्र का जाप करोगे तो ये लोक मिलेगा, इस मंत्र का जाप करोगे तो ये लोक मिलेगा। लेकिन आप यदि इस मंत्र का जाप करते हो तो आपको पूर्ण परमात्मा मिलेगा जो सर्व सुखदायक है, जो सभी प्रकार के सुख इन्हीं देवी देवताओं से आपको दिलवाएंगे। ये स्ट्रेटेजी संत रामपाल जी महाराज ने प्रमाणित करके बताई है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं, ना कि गांव देहात के जो अनपढ़ टाइप के व्यक्ति होते हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर चल पड़ते हैं। जैसे कहीं पर कोई खूंटे की पूजा हो रही तो खूंटे की पूजा करने चले जाएंगे, किसी कुत्ते की पूजा हो रही है, वो चारों तरफ राउंड लगा रहा था, उसकी पूजा करने चले जाएंगे, किसी गाय जो राउंड लगा रही है उसकी पूजा करने चले जाएंगे। वो होते हैं भोले भाले अनपढ़ लोग, जो अंधभक्त उनको कह सकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में वो ही आता है जो पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति वैसे भी इस विचारधारा को नहीं अपना सकता। जो पढ़ा लिखा होता है वो अपने सदग्रंथ खोल कर देखता है, क्या सच में ये बात लिखी है, नहीं लिखी है, क्या हमको ये भक्ति अपनाने से कोई लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तभी वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर भक्ति करता है और टिका रहता है, क्योंकि परमात्मा फिर उसको लाभ देना शुरू कर देता है। और लाभ के कारण ही ज्यादा से ज्यादा लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। अब आप देकर दिखा दो, आपके गुरु देकर दिखा दें कोई लाभ कि भाई अंतिम श्वास तक आपको लाभ मिलेगा, घर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो क्यों ना वो उनकी शरण में जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जो भी आ रहे हैं, सब उन गुरुओं के लुटे पिटे आ रहे हैं कि उनकी शरण में जाकर उनके द्वारा बताई भक्ति कर ली, लेकिन उससे कोई लाभ मिल नहीं रहा है। अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर भक्ति करने से उनको लाभ मिल रहे हैं, तभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। साथ ही तुम जैसे जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को आधार बनाते हो, जानने के बाद एक बात कही जा सकती है कि ये व्यक्ति जो दावा कर रहा था भगवान होने का, वो आपराधिक प्रवृत्ति का, वैज्ञानिक टेम्परामेंट से कोसों दूर है और आम लोगों की भावनाओं से खेलने वाला पर उसी साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बताते हैं। क्योंकि साइंस क्या है? साइंस परमात्मा की देन है। परमात्मा ने ही साइंटिस्टों को बुद्धि देकर ये सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं, जो ये मोबाइल है, यूट्यूब है, कैमरा है, टीवी है और जितने भी लाइट्स वगैरह है और जो भी सामान हम यूज कर रहे हैं, सब परमात्मा ने बुद्धि दी है इंसान को, तब वो साइंटिस्ट बने हैं और सारी चीजें हमको मिली है। अगर बुद्धि ही नहीं देते तो फिर कहां से ये सारी चीजें बना लेते? तुम्हारे पूर्वजों को देख लो, क्यों नहीं बना पाए वो कुछ चीजें? क्योंकि इंसान तो वो भी थे, उनको बनाना था। तुमने क्यों नहीं बना लिया कोई भी चीज, कोई भी इन्वेंशन तुमने क्यों नहीं कर ली? क्योंकि तुमको परमात्मा ने उस चीज का दिमाग नहीं दिया, तुमको दिमाग दिया है कि आप सच्ची बातें जनता तक पहुंचाओ। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? आधा अधूरा ज्ञान लोगों तक फैला रहे हो।
जो कि सबसे बड़ी गलती है। अब रही संत रामपाल जी महाराज को कबीर साहिब को भगवान कहने की बात और संत रामपाल जी महाराज के अपने आप को भगवान बताने की बात, तो संत रामपाल जी महाराज ने पहली बात तो अपने आप को भगवान नहीं कहा, और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य संत रामपाल जी महाराज को भगवान कहते हैं। और क्यों कहते हैं, इस वीडियो को सुनिए। शब्द नहीं है, मतलब क्या कहें जी आप। परमात्मा सेवक हम तो उनके, अर्जित नाम ले लो उस दिन तारा भगवान हो जाऊंगा। क्योंकि अध्यात्म में एक नियम है, सबसे सुनते हो आप, गुरु भगवान नहीं होता पर गुरु को भगवान मानना पड़ता। सपोज मूलधन 100 रुपये, 100 रुपये मूलधन मानने से फिर हमारी वो इक्वेशन हल हो जाती है, प्रॉब्लम ब्याज वाली। पढ़ा होगा मैथ आपने? नहीं पढ़ा। पढ़ा है ना? हाँ, ब्याज में निकालना होता है, मूलधन निकालो तो उसमें मानना पड़ता है 100 रुपये मूलधन। तो वो मूलधन 100 रुपये नहीं होता, वो तो करोड़ों में होता है, मानना पड़ता है, तब वो निकलेगा। इसी प्रकार भक्ति मार्ग में गुरु जी को भगवान ट्रीट करना पड़ेगा। मान लिया गुरु जी भगवान, फिर अपनी रिहर्सल करनी है भगवान के सामने कैसे रहना है, कैसे आज्ञा पालन करना है, तो फिर वो असली भगवान मिलेगा। ये सत्संग सुना दिया आपको, सत्संग की इच्छुक बहुत सुने हमने आपके, आप फिर नाम लो सत्संगों में हमें लगा आप ही भगवान परमेश्वर आए हुए हैं। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर साहिब को जो संत रामपाल जी महाराज ने भगवान बताया है, तो कबीर साहिब के ग्रंथों से ही प्रमाणित करके बताया है कि कबीर साहिब जी ने स्पष्ट कहा है कि हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, दास गरीब खालिक दनी, हमरा नाम कबीर, ए स्वामी सृष्टा मैं सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसूं अवगत सत्य कबीर। ये संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, जिसमें कबीर साहिब की महिमा स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। इसी प्रकार गुरु गोरखनाथ जी को समझाते हुए कबीर परमात्मा ने अपनी पूरी महिमा गा रखी है कबीर सागर में। कबीर सागर क्या है? कबीर साहिब जी का ऑथेंटिक सदग्रंथ है, जो कि धर्मदास जी ने लिखा था। तो उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी, और अब निष्पक्ष पत्रकारिता करो, अपनी इस वीडियो को डिलीट करो और सही वीडियो डालो संत रामपाल जी महाराज के दोनों बातों को लेकर कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज पर गलत सलत आरोप लगाए गए, लेकिन कोर्ट दूसरी तरफ खारिज कर दी गई। संत रामपाल जी महाराज पर अश्लील दवाइयां रखने का इल्जाम लगाया गया कि उनके जो आश्रम में एक फर्स्ट एड रूम था, वहां पर अश्लील दवाइयां पाई गई, जबकि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में संत रामपाल जी महाराज साल 2021 में बाइज्जत बरी हो गए हैं। ऐसे ऐसे ढेर सारे जो केस संत रामपाल जी महाराज पर लगे थे, सभी में बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं। तो अपनी इस घटिया मानसिकता को दरकिनार रखो और संत रामपाल जी महाराज पर सही से तहकीकात करो। हमारे इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि संत रामपाल जी महाराज किस किस केस में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को सही तरीके से यूज करो, ना कि पक्षपात करने में। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस नमूने नीरज झा के विषय में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए यदि इसने वीडियो डिलीट नहीं करी तो? क्योंकि इसने इस प्रकार के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया है, इस प्रकार से घटिया बातें जनता के बीच फैलाई है, लोगों को भड़काने के लिए, संत रामपाल जी महाराज जैसे समाज सुधारक के खिलाफ भड़काने के लिए। इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और इसने जो वीडियो डाली है उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उन वीडियोस की आप रिपोर्ट जरूर करें, उस चैनल की रिपोर्ट जरूर करें। जैसे मॉलिटिक्स पे डाल रखी है इसने, तो मॉलिटिक्स की रिपोर्ट करें, सभी मिलकर रिपोर्ट करें, क्योंकि इसने बहुत सारी भ्रामक खबर फैलाई है संत रामपाल जी महाराज के बारे में।